ओम शांति। 9 नवंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम सभी प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है तो जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके भी आप लिंक मंगा सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आपका कोई हमारे हित में सुझाव है उसका भी स्वागत है। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 30 नवंबर 2007। विषय को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सत्यता को अपने जीवन में स्वरूप में लाना है। खाली सत्यता को नहीं लाना, सत्यता की शक्ति को स्वरूप में लाना। सत्यता की शक्ति को स्वरूप में लाना अर्थात सच्चाई को अपने जीवन में धारण करना। सच्चाई क्या है जिसे हम अपने जीवन में धारण करें? कौन बताएंगे? सच्चाई क्या है जिसको हम अब अपने जीवन में धारण करें जो अब तक हमने नहीं की थी? कौन बताएंगे? सच्चाई क्या है जो अब हमको अपने जीवन में धारण करने के लिए बाबा कह रहे? वो सच्चाई है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। चैतन और जड़ का राज परमपिता परम आत्मा ने समझाया। इस सत्य को गाते तो थे परंतु जानते नहीं थे। अब बाबा ने आकर ज्ञान देकर सत्य समझाकर अब हमारे से चाहते हैं कि हम अपने को आत्मा समझ कर चले, खुद को भी आत्मा समझे और ये सब देह को चलाने वाली आत्माएं, ये सब देह को चलाने वाली आत्माएं।
इसके अनुभवी बने, सिर्फ जानना और मानना नहीं, इसके अनुभवी बने, अर्थात इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएं, तब हम सत्य पर चल सके। ये सच्चाई को अपने जीवन में लाना ही, जितना जीवन में लाने में एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना सत्यता की शक्ति को स्वरूप में लाते जाएंगे। दूसरा है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता क्या है? जिसमें मिलावट ना हो, वो प्योर है। सत्य में यदि हमने असत्य मिला दिया तो वो इम्प्योर बन गया, वो सत्य भी नहीं रहा, वो पवित्र भी नहीं रहा, मिलावट हो गई ना। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, पवित्र माने कार्मिक अकाउंट बराबर करना। वो अलग चीज है, वो सिर्फ मुक्ति के लिए भाई जी। पवित्र की डेफिनेशन कौन बताएगा? पवित्र की डेफिनेशन, नो मिक्सिंग। जिसमें मैं आत्मा हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूं तो ठीक है, वो तो सत्यता हो गई। आज बाबा ने छोटा सा एक अलग से दिखाया है कि सत्य है कि मैं आत्मा हूं, परंतु शुद्ध दूध के अंदर शुद्ध पानी मिला दिया जाए, उसे पवित्र पानी नहीं कहेंगे, प्योर वाटर नहीं कहेंगे, प्योर दूध नहीं कहेंगे। ना प्योर वाटर कह सकते हैं और ना प्योर मिल्क कह सकते हैं। जरा भी उसके अंदर मिलावट कर दी, आपके पास पूरा गिलास पानी का है, प्योर आरओ से आपने लिया है, उसके अंदर एक बूंद दूध डाल दी है, अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है, परंतु वो प्योर वाटर नहीं है। पवित्रता माना नो मिक्सिंग। यह सत्य है कि दूध भी शुद्ध है, यह सत्य है कि दूध पानी भी शुद्ध है, अलग अलग है, यह सत्य है। परंतु जब मिक्स हो गया, उसे अब हम पवित्र पानी नहीं कह सकते। ये दीवार क्लियर हुई? सत्यता, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गई। ठीक है ना। सत्यता और पवित्रता की शक्ति, दोनों की शक्ति चाहिए, एक की नहीं। दोनों की शक्ति का मतलब है कि दोनों को हम अपने जीवन में प्रयोग करने में एक्सपर्ट हो जाए। जब इसमें हम एक्सपर्ट हो जाएं, उसके बाद बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कहां मुझे बालक बनना है, कहां मुझे मालिक बनना है। और ये दोनों बैलेंस अपने में रखने हैं। बालक को आप छोटे से बच्चे को देखो, छोटे से बच्चे जिसको हम इनोसेंट बच्चा कहते हैं, वो बालक होता है, सियाना बालक नहीं होता। जो बच्चा कहता है ये मेरी मम्मी की जूती है, ये मेरी मम्मी की चुनी है, तुम हाथ नहीं लगा सकते, वो बालक नहीं है। वो बालक नहीं है, इनोसेंट बालक। इनोसेंट बालक मतलब
उसका सबके ऊपर विश्वास है। क्योंकि आज के बच्चे को मैं नहीं कह सकता कि वो जो है ना समझदार बच्चे हैं, इनोसेंट बालक है। उनको मेरा और तेरा पैदा होते ही कहां से आता है, ये आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। बालक माना इनोसेंट बालक, जो मां ने कहा वो उसे करता है, उसे पूरा विश्वास है। जो परमात्मा ने कहा वो मुझे करना है, आज्ञाकारी। और मालिकपन का बैलेंस रखना, मालिकपन का मतलब बाबा से जो अथॉरिटी मिली है, जो ज्ञान मिला है, जो शक्तियां मिली हैं, जो गुण मिले हैं, उनको मालिक बन के अपने इस शरीर से प्रयोग कराना। जरा भी कहीं भी गड़बड़ होगी, सत्यता में गड़बड़ हुई, पवित्रता में गड़बड़ हुई, और बालक मैं नहीं रहा जहां मैंने बाबा की आज्ञा को फॉलो नहीं किया। मैं बालक नहीं हूं, आज्ञा को माना ही नहीं मैंने। तो फिर मैं मालिक बनूंगा तो मैं किसका मालिक बनूंगा? मैं देह के हिसाब से मालिक नहीं बनू। जो मुझे बाप का खजाना मिला है मैं सिर्फ उसका मालिक हूं, ना मैं इस देह का मालिक हूं और ना देह की दुनिया का मालिक हूं। वो दोनों पहले सत्यता और पवित्रता को धारण करके फिर मैंने मालिक बन के ज्ञान रत्न अधिकारी बन के, मालिक बन के अपने जीवन में अप्लाई करने हैं। देखना है तो उसी ज्ञान के आधार पर, सुनना है तो उसी ज्ञान के आधार पर, सोचना है तो उसी ज्ञान के आधार पर, बोलना और करना है तो उसी ज्ञान के आधार पर। जैसे ही सत्यता और पवित्रता में कहीं भी गलती हुई तो फिर हमारे बालकपन में और मालिकपन में भी गड़बड़ हो जाएगी। और उस गड़बड़ होने से फिर जो नुकसान होना है वो तो होना ही। इतने आज्ञाकारी भी नहीं हो जाए, मतलब बाबा की जितने भी आज्ञाकारी होंगे उसमें कोई घाटा नहीं होना। जितना बाबा के गुणों और शक्तियों पर मालिक बन करके उसको यूज करेंगे उसमें गलती नहीं होनी। परंतु गलती कब होगी? जब कहीं भी देह बीच में आ गई, देह के कारण अज्ञानता बीच में आ गई, अवगुण बीच में आ गए, वो हमें बालक और मालिक नहीं बनने देते। बाबा का कहना मानूं कि परिवार वालों का कहना मानूं, जिन्होंने मुझे पैदा किया उनका कहना मानूं कि ये पति दिखाई तो देता नहीं है और ऊपर से भाषण लंबे चौड़े करता है, इतनी बड़ी जो है ना शर्तें लगा देता है। मेरे को कुछ हो जाए तो ये मेरे परिवार वाले मुझे देखेंगे कि ये देखने आएगा, ये तो ऊपर से बैठे बैठे कह देगा तेरा हिसाब किताब है, भुगत अपना कर। देखेंगे तो मेरे परिवार वाले ना मुझे। ये जैसे ही आएगा तो गलती शुरू, बैलेंस बिगड़ गया।
बैलेंस बिगड़ गया। ना हम राइट बालक रहे, ना हम मालिक रहे, क्योंकि हमारे पास सत्यता और पवित्रता में कहीं न कहीं कमी है। कोई प्रश्न है तो पूछो। यह आज की मुरली का सार। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे। क्यों क्यों देख रहे हैं भाई? क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। यदि संपूर्ण पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं, सत्यता नहीं तो पवित्रता नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जहां जरा सा भी मिक्सिंग हुआ तो सच्चाई नहीं रही ना। मैं आत्मा हूं, इसमें संपूर्ण पवित्रता नहीं रही, कभी कभी देह की स्मृति आ गई तो सत्यता तो नहीं होगी ना, झूठ हो गया ना। मन वचन कर्म, संबंध संपर्क और छठा स्वापर में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। मन में एक भी संकल्प ना आए जहां मुझे देह के संबंध या संसार की नश्वर वस्तुओं को याद है। संकल्प में नहीं है। पहला तो संकल्प में रोकना है, दूसरा वचन बोल में रोकना है, कर्म में रोकना है, फिर संबंध में कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कोई मिले, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है, नौकर है, मालिक है, ये दुकानदार है, ये चौकीदार है, ये है, ये है। कोई भी संपर्क में आए आत्मा, संबंध में आए तो आत्मा, संपर्क में आए तो आत्मा। ये पांचों चीजों में से जागते तो मेरे जीवन में नहीं हो, परंतु सपने में भी नहीं आए। सपने में भी यदि ये पांचों में से कोई गलती होती है तो भी पवित्रता नहीं। इतने सख्त नियम बताओ, कहीं किसी स्कूल में लगते हो तो बता दो। है कोई स्कूल जिसमें इतने सख्त नियम लगते हो? इतने जुल्म होते हो, है कोई स्कूल? बता दो।
और आप इन जुल्मों को सहन करने के लिए, सुनने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए तैयार बैठे। तो बताओ, आपको कोई सियाना कहेगा? सुनने के लिए तैयार रहो। नाम निशान भी नहीं आना चाहिए इसका। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता, चलन में भी और चेहरे में भी स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती। आज तक हम दुनिया को कैसे हैं, वो हमारी आदत बनी हुई है। वो क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। परंतु जिसमें ये गुण होंगे, उसके चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देगी। चलन में दिव्य गुण दिखाई देंगे। उनके नयनों में रूहानी चमक। रूहानी चमक क्या होता है? आप एक छोटा सा बच्चा बन जाएं और फिर अपनी मां को देखें, कैसे देखती है बच्चे को। बेशक उसकी खुशी, उसके आंखों में चमक जिस्मानी होती है, क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान नहीं, परंतु निश्चल होती है। उसमें स्नेह होता है, उसमें अपनापन होता है। इसमें से जिस्म को निकाल दिया जाए तो वे रूहानी बन जाए। वो आकर्षण जिस्म के प्रति ना होकर आत्मा के प्रति हो जाए तो वो रूहानी हो जाए। वो हमारी दृष्टि में, हमारे चेहरे में, हमारी अभिव्यक्ति में वो निश्चलता, प्यार, अपनापन होना चाहिए। एक तो हमारी आंखों में चमक होती है वो, क्योंकि जितना प्यार, स्नेह, सहयोग आता है, अपनापन आता है, आंखें चमक उठती। उस समय की आंखें आप देखो किसी भी मंदिर की मूर्ति के अंदर, जहां कोशिश करते हैं आर्टिस्ट दिखाने की, क्योंकि सारी तो नहीं होती हैं, कई तो मूर्तियां रोती हुई दिखाई देती हैं, कुछ सीरियस दिखाई देती हैं, कुछ मुस्कुराती हुई भी दिखाई देती हैं। क्योंकि तो आप आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है वो कितना उन गुणों को उकेरने में सफल होता है, वो डिपेंड करता है उस पर। परंतु हम उसको पहले समझे और फिर हम उसको जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ कर सके। चेहरे में सदा हर्षित मुख। देखते हो जो एक्यूरेट मूर्ति बनी होती है देवी देवताओं की,
जड़ मूर्तियों में भी हर्षित मुक्ता दिखाई। चलन में हर कदम में बाप समान हर कदम में बाप समान कर्म योगी, बाप के समान हर कर्म करना है। जैसे शिव बाबा जिस काम को करना होता, इस काम को करने के लिए शिव बाबा कैसे करते, उसी प्रकार से मुझे करना है। कोई भी काम करने से पहले ये सोचना है कि इस काम को करते वक्त शिव बाबा को ये काम करना होता तो कैसे करता। उसी तरह हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी जो बाबा ने बताया, बाबा द्वारा जो सत्य ज्ञान मिला है वही हमको बोलना, तभी हम वैसे बन रहे हैं। दुनिया में अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण नहीं है। बीच में देह को मिक्स किया हुआ है। तो वो संपूर्ण पवित्रता की सच्ची सत्यता की शक्ति नहीं हो सके। जहां संपूर्ण पवित्रता है तब सच्ची सत्यता की शक्ति। जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो, इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दोनों शक्तियां चाहिए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता, वन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। क्योंकि अभी चाहे एडवांस पार्टी की भी आत्माएं हैं, उन्होंने भी जन्म
अपवित्रता से लिया है। पवित्रता, तन की जन्म भी मेरा पवित्रता से हो, मेरे जीवन में भी संपूर्ण पवित्रता। फलक से कहते हो, याद है क्या? फलक से कहते हो, याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं। पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्मते ही बाबा से हमने पवित्रता ली, सत्यता ली, क्योंकि दोनों एक साथ ही होंगे। हम आत्मा हैं। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता। आप इसमें से और हटा दिया है, ध्यान देना है। पहले आप शुरू में देखें, पवित्रता और सत्यता लगाया, वह दोनों अलग अलग है। और यहां पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, क्योंकि ये पवित्रता व सत्यता किसने धारण करनी है? आत्मा। अपने सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु को पहचान लिया। पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हैं ना? हैं अनुभवी? अनुभवी हैं। वे लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप, न सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है। इस समय जो हमें शिव बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं, उनके आधार पर देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ये नेचुरल भी और नेचर भी दो शब्द प्रयोग किए। नेचर कहा जाता है स्वभाव को,
और नेचुरल कहा जाता है आदत को, क्योंकि जो बात हमारी आदत बन जाती है उसे हम करते जाते हैं, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। नेचुरल का मतलब है कि पवित्रता हमारी आदत बन जाए, हम सबको आत्मा देखें, ये हमारी आदत बन जाए। हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आए हुए हैं, हम सबको आत्मा देके सेंटर से बाहर निकलने के बाद ओम शांति। तो नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है। हमें बार बार अपने आप को कहना पड़ता है भी सब आत्मा है, हमारी आदत बन जाए। हमें किसी की भी देह आकर्षित और विकर्षित नहीं करे। वो सुंदर है और कोई भी आकर्षण हो सकता है, बाहरी, उनकी ड्रेस को, उनका आंख को, उनके चेहरे को, उनके किसी भी चीज को, कोई भी चीज मेरे को बार बार देखने के लिए कर रही है, गड़बड़। नेचर, स्वभाव, नेचुरल, मेरा ध्यान ही उधर जाए। यदि मेरा ध्यान बार बार उधर जाता है, नेचुरल जाता है और नेचुरल नहीं जाता है। जिनको बाबा ने देखने के लिए कहा है वो देखो, जिसको देखने के लिए मना किया है वो हमें दिखाई ना दे। अर्जुन के लिए मछली की आंख, आंख में भी उसका सेंटर पॉइंट, बस। आंख भी बहुत बड़ी होती है, वहां पर तीर लगना चाहिए, बस मुझे वही दिखाई देना चाहिए। इतने बड़े शरीर में जो नहीं दिखाई देती वो आत्मा दिखनी चाहिए, जो हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो, तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है।
जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहले बारी आए हैं, अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो। नए पहली बार आने वाले को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी पास पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका फोटो निकल रहा है, हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छा हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो। हिम्मत की और हिम्मत है ही है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए नए पहली बारी आए हैं उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ, कौन सी दादी? वतन में बाप दादा ने, वतन में तीसरा कौन जुड़ गया है? प्रकाश में नहीं लागी। हाँ, क्योंकि अभी अभी उसने शरीर छोड़ा है अगस्त में, और ये क्या आ गया है, नवंबर। दादी को भी साथ में बिठा लिया, जन्म ले रखा है नीचे। रिजल्ट देखी, क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना? मालिक भी हो तो बालक भी हो। सभी हाथ, सभी हैं, हाथ उठाओ जो मालिक भी हैं और बालक भी हैं। सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, बालक हो, अभी तो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो। लेकिन बीच बीच में याद आता है, और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी सेवा में ज्ञान सुनाए, आप बाबा बाबा नहीं कह रहे हैं, बाबा बाबा की बोल मुंह से ना भी बोले, पर तो आपकी स्मृति में है। वंडर है बाबा, कमाल है बाबा की पढ़ाई, आपकी बुद्धि में है, आपको गर्व है, आपको जोश है, तो सामने वाले को भी ज्ञान समझ में आएगा। पर तो आपको ही कोई खुशी नहीं मिल रही, तो जिसको सुना रहे हो, जिसको दे रहे हो, उसको भी नहीं मिले। टीचर को भी नहीं छोड़ता है बाबा, उसके ऊपर भी अटेंशन रखता है। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा की का प्रत्यक्षता स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि हमें सुनाने वाला बाबा है। सुनने वाले भी अनुभव करें कि सुनाने वाला बाबा है।
दीदी नहीं निकले, टीचर नहीं निकले। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है या ये नहीं? अच्छा है ये नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे। इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का नशा, निश्चय और नशा नंबर 1 है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। हम डबल मालिक क्यों हैं? एक बाप के खजानों के मालिक हो, ज्ञान गुण शक्तियां, उसके आप मालिक हो। सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, नहीं, ऐसे नहीं। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, संपूर्ण खजाना दिया है, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे दिए हैं, एक जितने दिए हैं, और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो, स्वराज्य के मालिक, अपने मन बुद्धि और संस्कार के मालिक। बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कौन है? राजा बच्चा है। राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। जितना नशा बालकपन का रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता, तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं, वे आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है, मन मना भाव। तन मना भाव नहीं, धन मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन का मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी नहीं है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी। जो अपने मन का मालिक नहीं, उसे कहता है क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं। छोड़ के तो सारी दुनिया को अभी चला जाऊं, पर मन मानता नहीं। पीछे रोटी कैसे खाएंगे?
कैसे जीवन इनका चलेगा, अभी तो छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाए ना, शादी हो जाए ना, बच्चे तो हो जाए ना, मान नहीं मान। राजा अर्थात अधिकारी, यहां कोई मरना थोड़ा है, यहां तो अच्छी तरह समझना है कि ये सब आत्माएं हैं और मुझे भी कोई शरीर अपने आप छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु समझने की जरूरत है, स्मृति में रखने की जरूरत है। सबको रूहानी प्यार अनुभव कराने की जरूरत है। अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता, मालिक नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति, ये आत्म स्थिति कम रहती, सदा नहीं रहती। पहला पाठ आप सब ने पहला पाठ याद किया था, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, राजा, इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा करना होना, इसमें अभी अटेंशन चाहिए, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? आधार मूर्त आत्मा हूं, उद्धार मूर्त आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सारे स्वमान जो बाबा रोज रोज अलग अलग मूल्यों में देते हैं, जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा वे और ही प्रत्यक्ष होता है। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा
कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ, वो शब्द है। एक है कंट्रोलिंग पावर और एक है रूलिंग पावर। रूलिंग पावर में आता है बाबा की डायरेक्शन पर चलाने की शक्ति, और बाबा की डायरेक्शन पर उनको कंट्रोल करने की, ये नहीं करना, ये करना है और ये नहीं करना। अति किधर भी नहीं होनी चाहिए। रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ, स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपने कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहां अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार? आपके संस्कार हैं, मेरे हैं। ये तो रावण के मध्य के संस्कार, द्वापर की, रावण की देन है। उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वे अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो वे मेरे संस्कार नहीं। जो बाप के संस्कार वे मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना अधिकारी। तो उस समय बाप समान के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वे मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स हो जाते।
इसलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वे तो सभी जानते हैं ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। मन ने कहा, बुद्धि ने स्वीकार किया, हमने काम किया, संस्कार बन गया। बार बार करेंगे वो संस्कार पक्का हो जाएगा। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। अच्छे भी और बुरे भी, जैसे भी बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल नेचर का नशा रहे, वो बालकपन की भेंट में अभी भी कम। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, लड़ाई करने वाले नहीं बनना है। ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वे पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट। इसलिए बार बार मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं कोई, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम, सब खत्म करो। अपने खत्म करो और दूसरों को भी कराओ। ठीक है ना। करेंगे, करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है। दृढ़ संकल्प वाला हाथ उठाओ। इसलिए हाथ नहीं उठवाते। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ कि ये मुझे करना ही है। शरीर का हाथ नहीं। शरीर का हाथ नहीं। वे बहुत देख लिया। जब सभी को मिलाकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुख दाता, शांति दाता बाप आगे आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना। बीड़ा क्या भला होता है बीच में, पता नहीं। बीड़ा कौन जानता है। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना। जिम्मेदारी भाई जी, हाँ, जिम्मेदारी। बीड़ा जिम्मेदारी होता है। ये तो उठाया कहा है। जिम्मेदारी लेना होता है। बीड़ा का अर्थ जिम्मेदारी तो नहीं होता। होता है। बीड़ा, बीड़ा बहुत पहले की बातें हैं। ये एक मुहावरा है, बीड़ा उठाया। बीड़ा कहा जाता है पान को। पान को बांध दिया जाता है, उसको बीड़ा कहा जाता है। पहले क्या होता था कि लड़की देखने के लिए जाते थे, तो पहले इतना ओपन नहीं हुआ करते थे कि सामने पूछा जाए हाँ जी पसंद है कि नहीं पसंद है। यदि लड़के ने पान का बीड़ा उठा लिया खाना खाने के बाद, तो समझा जाता था कि रिश्ता पसंद है। बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेवारी लेना, मतलब ये इसको निभाने के लिए तैयार है।
तो इसलिए बीड़ा उठाया का मतलब जिम्मेवारी लेना होता है। मुहावरे का अर्थ क्यों होता है? ये इसलिए होता है। आपने भी इतना सारा सुन लिया, उसके बाद पान का बीड़ा रखें आपके सामने, फिर हम पूछें, आप उठा ले तो हम समझ जाए। पहले शर्म होती थी, कोई मतलब मुंह से ऐसे बोल नहीं सकते थे। उठाया है पक्का? ये तो बाबा पूछ रहा है सबके सामने। पान का बीड़ा उठाया, कई बार बाबा ये भी लिखते हैं पान का बीड़ा, आज तो खाली बीड़ा लिखा है। उठाया है पक्का? टीचर्स ने उठाया, पांडवों ने उठाया, पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है। कितना टाइम चाहिए डेट फिक्स करने के लिए? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। कब करेंगे? बाप दादा कहेगा तो अभी करो। बच्चे कह देते हैं बाप करेंगे, तो बाप तो कहते हैं अभी करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय। हाँ भाई जी, जी, हाँ जी। भाई जी, संपन्न तो जब ही बनेंगे, घर चलेंगे जब ही बाबा बाबा के साथ। अच्छा, डेट फिक्स नहीं करनी कब घर जाना है? मधुबन जाने की डेट फिक्स करते हो ना? किसी की शादी करने की भी डेट फिक्स करते हो ना? करते हैं। फिर ये भी डेट फिक्स करो। बाबा तो पक्का है एकदम। जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक शादी कैसे करेंगे? और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज प्रोग्रेस हो रही है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं, तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाता है। वहां आप संकल्प करते हो और मेरे पास पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वो पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी बाप दादा से संबंध मिला है, हाथ मिलाया है, तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का और अपने सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश में है चाहे देश में, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की साकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना? जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो, कर सकते। और जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होके पहले विशेष है मन के मालिक। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस, तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा,
चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा अडोल स्थिति अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति, सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लक्की और लवली आत्माओं को परमात्म याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की ये शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो। यह संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। किसी भी आधार पर, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। उसको जो भाग्य मिलेगा ना, वो भी किसी के आधार से मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जितनों को आधार लेंगे, इस समय जितनों को आधार बनाएंगे, तो उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। क्योंकि जिनके आधार से आपने सफलता प्राप्त की, उनको भी तो उनकी मेहनत का फल मिलेगा ना। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूं। स्लोगन, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, सफलता हुई पड़ी है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनकी शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये शिक्षा ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है, और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।